हम सभी जानते हैं कि बच्चे के लिए 50% रोल जो होता है वो स्त्री पार्टनर का होता है, उसके अंडों का होता है, और बचा हुआ 50% भाग जो होता है वो पुरुष के शुक्राणुओं का होता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए जो स्पर्म काउंट है वो कितना होना चाहिए। किसी भी हिचक की वजह से अगर हम सेमेन एनालिसिस नहीं कराते हैं या चोरी छुपके कराते भी हैं तो हर कोई ये जानना चाहता है कि स्पर्म काउंट कितना हो, ताकि जिससे हमें नेचुरली कंसीव हो सके। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहें। स्पर्म काउंट के साथ साथ मैं ऐसे कुछ टिप्स भी देने वाली हूँ ताकि आपके स्पर्म काउंट अच्छे से बढ़ सके, जो कि नेचुरली बढ़ सके। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और इस तरह के वीडियो मैं बनाती रहती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, जब हम स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो एक इजेकुलेशन में जो पुरुष होता है वो कम से कम मिनिमम 100 मिलियन स्पर्म्स का इजेकुलेशन करता है। WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अगर हम जाते हैं तो कम से कम 39 मिलियन स्पर्म पर इजेकुलेशन आपके होने ही चाहिए। इससे कम आजकल उन गाइडलाइन में चेंज हुआ है कि मिनिमम 20 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। लेकिन क्या नंबर ही एक अच्छे बच्चे को या बच्चे को जन्म देने के लिए ज़रूरी है? नहीं। काउंट के अलावा अब जब हम दूसरी बात करेंगे तो जो हमारे स्पर्म हैं उनकी मोटिलिटी कैसी होनी चाहिए, उनकी चाल कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब इतने नंबर ऑफ स्पर्म होते हैं पर इजेकुलेशन, लेकिन अंडा तो एक ही होता है, उस अंडे को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म्स को दौड़ लगानी पड़ती है, भागना पड़ता है। तो उनकी मोर्टेलिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप सेमेन एनालिसिस की रिपोर्ट देखेंगे तो उसके में मोर्टेलिटी के नीचे भी ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं जिसमें लिखा होता है रैपिड प्रोग्रेसिव मोटाइल स्पर्म। तो मिनिमम ये जो मोर्टेलिटी है आपकी, ये 32% तो होनी ही चाहिए। अब तीसरा नंबर आता है जो है हमारी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी मतलब हमारे जो स्पर्म्स हैं उनकी बनावट कैसी होती है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिस तरह हमारा हेड होता है, ट्रंक होता है, हमारी लेग्स होती है, उसी तरह स्पर्म का भी हेड होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होती है। जब इन तीनों चीज़ों की बनावट अच्छी होती है तभी बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। जो हेड रीजन होता है उसमें हमारे DNA या हमारे जेनेटिक मटेरियल रहता है। दूसरा जो ट्रंक वाला पार्ट रहता है जिसे मिडिल पीस बोलते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया रहती है जो हमारे स्पर्म को एनर्जी देती है टू रन, भागने के लिए। और जो टेल वाला पार्ट होता है वो जस्ट लाइक लेग्स होती है। हमारी लेग्स मजबूत होंगी तो हम ज़्यादा भाग पाएंगे। उसी तरह अगर टेल अच्छी होगी तो स्पर्म्स जो दौड़ लगी हुई है उसमें आगे जाएगा और उस अंडे को फर्टिलाइज करेगा। तो जो हमारी मोर्टेलिटी है वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मार्फोलॉजी हमारी अच्छी होनी चाहिए। WHO के अकॉर्डिंग जो हमारे स्पर्म है एटलीस्ट उसमें 4% स्पर्म की मार्फोलॉजी ऐसी होनी चाहिए जो 100% मार्फोलॉजिकली फिट हो। उनमें कोई भी हेड, टेल और मिड पीस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक ही कहानी नहीं रुकती है। वन हो गया हमारी काउंट, दूसरा हो गया हमारी मोटिलिटी और तीसरा हो गया हमारी मार्फोलॉजी। लेकिन ये सब ठीक होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कपल्स रहते हैं जो बच्चे को जन्म नहीं दे पाते या बच्चा कंसीव नहीं कर पाते। तो चौथा पार्ट जो है वो लाइफ टाइम का है, मतलब वायबिलिटी का है कि जो स्पर्म इजैकुलेट हो रहे हैं स्त्री के जो ट्रैक में जा रहे हैं, वेजाइना में जा रहे हैं, वो कितने दिन तक जीवित रह पा रहे हैं, क्या वो जिंदा रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। जब ये चारों पैरामीटर्स ठीक होते हैं तभी एक बच्चे को हो सकता है, बच्चे को जन्म दिया जाता है। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मैं एक ऐसा टिप देने वाली हूँ आपको जिससे आप आपके स्पर्म की मोर्टेलिटी, जिससे आप आपके स्पर्म का काउंट और सारी चीज़ें अच्छी कर सकते। सारे लोग जानते हैं कि आयुर्वेद में अश्वगंधा खाना चाहिए, शतावरी खानी चाहिए, सफ़ेद मूसली खानी चाहिए, कोई शिलाजीत लेता है। ये सारी चीज़ें तो आप ले रहे हैं, लेकिन इनको अकॉर्डिंग टू प्रकृति भी लेना चाहिए। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी प्रकृति
पूर्ति वाला मनुष्य ले सकता है, वो आयुर्वेद ने बताया गया है पुराण धात्री फल चूर्ण। पुराण मतलब पुराना, धात्री मतलब आंवले का, चूर्ण मतलब पाउडर। जितना पुराना आंवले का पाउडर अगर आपको मिल जाएगा तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आपकी ये सारी चीज़ें बढ़ाने में। दूसरा, दवाइयों के साथ साथ हमें कुछ ऐसे रेजिमेंट भी करने हैं जिससे हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी इन्हेंस हो, नंबर इन्हेंस हो। तो आयुर्वेद ने बताया गया है जो है बस्ती चिकित्सा, क्योंकि हर चीज़ की चाल को कंफर्म करती है हमारी वात। वात है जो हमारे शरीर में चाल को, मोटिलिटी को गवर्न करता है। तो आयुर्वेद ने बताई गई बस्ती चिकित्सा, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती, योग बस्ती आपकी इन सारी चीज़ों को कम कर सकती। और लास्ट में, नॉट लीस्ट, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो योगा में शीतकारी और शीतली प्राणायाम बताया गया है वो भी हमारे स्पर्म की क्वालिटी को, नंबर को, क्वांटिटी को इंक्रीज करता है, क्योंकि शीतकारी प्राणायाम हमारी चंद्र नाड़ी को स्टिमुलेट करता है। आयुर्वेद ने कहा है कि शुक्रम सौम्यम, मतलब जो शुक्र है वो ठंडा है, तो हम जब चंद्र नाड़ी को स्टिमुलेट करेंगे तो शुक्र डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो अब आपको बिल्कुल इधर उधर भटकना नहीं है। आयुर्वेद ने बताई गई बस्ती चिकित्सा, इस तरह के जो हर्ब्स हैं जिसमें स्पेशली पुराण धात्री फल चूर्ण और शीतकारी और शीतली प्राणायाम करना है। इससे आप आपके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सभी को अच्छा कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाह रहे हैं। धन्यवाद।